इसलिए तो कहा जाता है कि खेल राजनीति में कभी भी धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे ही धर्म बीच में आता है तो खड़ी हो जाती है कंट्रोवर्सी। ऐसा ही कुछ हुआ है मोहम्मद शामी के साथ। उन्होंने एक पाकिस्तानी यूजर्स के सोशल मीडिया पे भारतीय मुस्लिम होने पर आपत्ति जताते हुए जब कहा कि शायद शमी डर गए सजदा करने से पहले। उन्होंने कहा कि शायद शमी 5 विकेट लेने के बाद सजदा करना चाहते थे, वो झुके लेकिन झुके नहीं, वो डर गए क्योंकि वो भारतीय मुस्लिम है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं भारतीय मुस्लिम हूं और इस बात पर मुझे फक्र है। मैं कहीं पर किसी भी जगह पे भारत में किसी भी ग्राउंड पे सजदा कर सकता हूं। इसके लिए मुझे कोई कभी नहीं रोकता है और ना ही कभी रोकेगा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के टॉप विकेट टेकर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट के दौरान हुई सजदा कंट्रोवर्सी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो सजदा करना चाहें तो भारत में किसी भी जगह पर किसी भी ग्राउंड पे वो सजदा कर सकते हैं, उन्हें कोई कभी नहीं रोकेगा। शमी ने यह बात मीडिया कार्यक्रम के एक सवाल के जवाब में खुलकर कही। शमी वर्ल्ड कप के 7 मैचों में 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज रहे थे। दरअसल वर्ल्ड कप के दौरान लीग मैच में मोहम्मद शमी श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद कुछ देर के लिए घुटनों के बल बैठ गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय गेंदबाज सजदा करना चाहता था मगर डर के चलते नहीं कर पाया। इंटरव्यू के दौरान जब शमी से पूछा गया कि जब आप 5 विकेट लेने के बाद घुटनों पर बैठे थे तो सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी यूजर्स ने सवाल खड़े किए। कहा गया कि शमी इंडियन मुस्लिम है, इसलिए डर की वजह से सजदा नहीं कर पाए। शमी ने कहा, सजदा कोई करना चाहे तो उसे कौन रोकेगा? मैं करना चाहूं तो कर लूंगा ना। मैं मुस्लिम हूं, भारतीय मुस्लिम हूं और ये बात मैं गर्व से कहता हूं। मैं इंडियन हूं और गर्व से कहता हूं कि हाँ मैं इंडियन हूं। इसमें क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ कोई रहने ही नहीं देता। अगर मुझे सजदा करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत पड़ती तो मैं रहूंगा क्यों यहाँ पर? भारत में हर मंच पर सजदा कर सकता हूं। भारत में पूरी आजादी है धर्म को लेकर, किसी भी बात को लेकर। शमी ने आगे कहा, मैंने भी इंस्टाग्राम पर ये सारी चीजें देखी हैं कि मैं सजदा करना चाहता था और नहीं किया। मैंने पहले भी 5 विकेट लिए हैं, मैंने तब भी सजदा नहीं किया। जिस दिन मुझे सजदा करना होगा तो मैं कर लूंगा। बताओ ना कहां करना है? मैं इंडिया के हर मंच पर करूंगा और मुझसे कोई सवाल करके तो दिखाए। ये लोग परेशान करते हैं, ये किसी से प्यार नहीं करते, इन्हें केवल कंटेंट चाहिए। कुछ भी हो, बस उन्हें कंटेंट चाहिए और यूजर्स देखने वाले चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, पैसा कमाना चाहते हैं। थक कर घुटने पर बैठ गए थे थमी। शमी ने बैठने की वजह बताते हुए कहा कि वो छठा ओवर था, मैं बहुत इंटेंसिटी से बॉलिंग कर रहा था, मैं अपनी लिमिट के बाहर जाकर बॉल फेंक रहा था, लगातार विकेट गिर रहे थे। 3 विकेट लेने के बाद मैंने सोचा कि 5 विकेट लेकर यहां से जाऊं। उस समय मैं एक्स्ट्रा एफर्ट से बॉलिंग कर रहा था, मैं थक चुका था। वो आउट नहीं हो रहा था, सामने वाला बैटर आउट नहीं हो रहा था। वो एंजेला मैथ्यूज के बारे में बात कर रहे थे। जब 5वां विकेट गिरा तो मैं घुटनों के बल बैठ गया। लोग उसके अलग ही मायने निकालने लगे। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी बातें बनाते हैं उनके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर गई है। पहले T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद भारतीय टीम को 3 वनडे मैच भी खेलने हैं और आखिरी दौर में मोहम्मद शमी को इसके लिए शामिल होना था, लेकिन उनकी सर्जरी इतनी लंबी चली, उनकी इंजरी ऐसी है कि वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो अभी आई है, BCCI ने अर्जुन अवार्ड के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नॉमिनेट किया है। 33 साल के शमी का नाम नॉमिनेशन की शुरुआती सूची में पहले नहीं था। ऐसे में BCCI ने मंत्रालय से उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े खेल अवार्ड की लिस्ट में शामिल करने की गुजारिश की है। इसके बाद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं शमी। आप किसी चीज पर, किसी कंट्रोवर्सी पर ध्यान ना दें, बस ध्यान दें तो इंडिया को जिताने के लिए अपनी बॉलिंग पर और इसी लय के साथ, इसी स्पीड के साथ, इसी मूव के साथ आप बॉलिंग करते रहिए। हम सब आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।